जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बुक की हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पल 3 है। क्या कह रहा है कि फाइंड करें के इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारे पास k + 3x² - 2 k + 1x - k + 1 = 0 आर इक्वल। ठीक है जी, क्या दोबारा समझे। फाइंड के, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारा टारगेट है। अगर ये हमें गिवन है, आगे इफ के बाद जो भी चीज़ होती है वो गिवन होती है। फाइंड के इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, रूट्स क्या है हमारे पास आर इक्वल। रूट्स क्या है हमारे पास आर इक्वल। इस चीज़ को हमने यूज़ करते हुए इस इक्वेशन के रूट्स को आगे इसको यूज़ करेंगे और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, के की फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, आइए इसका सोल्यूशन समझते हैं। सोल्यूशन जी, ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स भी हमारे पास किस तरह के हैं, इक्वल हैं। ये सब कुछ हमें गिवन है। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, k + 3, x का कोफिशिएंट क्या है -2, k + 1 और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, k + 1। जी, इसको कंपेयर करते हैं फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax² + bx + c = 0। ए हमारे पास क्या है, एक्स का कोफिशिएंट k + 3। बी हमारे पास क्या है, एक्स का कोफिशिएंट -2, k + 1। सी क्या है हमारे पास, ये -k + 1। ठीक है जी। अब हमने देखें एक चीज़ तो यूज़ कर ली, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लिया। एक और चीज़ मिली, उसने कहा रूट्स जो है वो इक्वल हैं। रूट्स किसमें इक्वल थे, ये किस तरह पता चला हमें, डिस्क्रिमिनेंट उसने फाइंड किया होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आया होगा। ठीक है, तो फिर मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। सिंस डिस्क्रिमिनेंट = 0, so the roots are equal। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब के b² - 4ac = 0 है। ठीक है, हमने अपनी जस्ट गिवन कंडीशंस को यूज किया है। ओके, आपके पास b² b भी है, a भी है और c भी है। वैल्यू यहाँ पे पुट करें, b का स्क्वायर -2, k + 1 क्या है उसका स्क्वायर -4a k + 3 और c क्या है हमारे पास -k + 1। ठीक है जी, और = 0। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये सारे हमने गिवन कंडीशन को यूज कर लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और क्या करना है, सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा टारगेट है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर होल स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर ओपन करें, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये k + 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, k² + 2k + 1। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स। ओके, अब इसको भी मल्टीप्लाई करें, -4k ± -4 3 = 12। ठीक है, आगे हमारे पास जो है ये देखें, ये चीज़ तो हमने कर दी। यहाँ से भी माइनस फिर दोबारा कॉमन लें। अभी ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई ना करें, सिर्फ 4 को करें, ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी साथ प्रोडक्ट है, में माइनस है, ये प्रोडक्ट में है हमारे पास। ठीक है, अभी ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई ना करवाएं, सिर्फ 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के प्लस कर दें, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें और साथ ही हमारे पास क्या आ जाएगा, k + 1। ठीक है, आपको समझ में लग गई। मैंने सिर्फ अंदर 4 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है, 4k +
3 4k प्लस 4 3 जार 12, ठीक है। ये माइनस, ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, और ये एज इट इज आ गया साथ 4k स्क्वायर। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, प्लस 8k प्लस 4 प्लस, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया पहले 4k स्क्वायर, पहले k को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं, 4k स्क्वायर प्लस 12k, अब 1 को करें प्लस 4k प्लस 112, 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। अब ज़रा ये जो सेम टर्म है उनको ज़रा ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। देखिए ये 4k स्क्वायर, ये 4k स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 8k स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए 8k और ये 12k प्लस 4k कितना हो जाएगा 16k, 16k और प्लस 8k कितना हो गया ये 24k, ठीक है। आगे देखिए कांस्टेंट टर्म्स 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये गेन हमारे पास क्या है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमने चूंकि वो k की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके हमने क्या फाइंड करना है, रूट्स, हमें रूट मिलेंगे इसके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो k की हमारे पास कितनी वैल्यूज आएंगी 2। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 8 कॉमन ले लें यहाँ से आप, ठीक है। 8 क्या कर लें कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा हमारे पास k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 8 इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और हमारे पास सिंप्लीफाई होकर मजीद क्या बचा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। 2 क्या तरीका था फैक्टराइजेशन करने का, इसका कोफिशिएंट इसको आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई, 2 आ जाएगा हमारे पास। और अब हमने क्या करना है, इसके दो, इसको ब्रेक कर देना है, दो टर्म्स में या दो नंबर्स में 1 और 2 ही आता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर है, इसके दो ही हमारे पास क्या होंगे फैक्टर होंगे। और हमने मिडिल टर्म बनानी है, 1 प्लस 2 कर देंगे, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास, मिडिल टर्म बन रही है। तो क्या फैक्टराइजेशन इसकी हुई, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। देखिए 2k प्लस k को ऐड करने से हमारे पास 3k बन रहा है, और 2k और k को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2k स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 बन जाएगा हमारे पास। और अब यहाँ से कॉमन लें, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है k प्लस 2, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1k प्लस 2। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि जब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता उनमें 1 तो कॉमन होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, k प्लस 2 और k प्लस 1, ठीक है, ये k प्लस 2 और ये k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे वही हमारी जो लाइन है, क्या, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज, आगे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं बोल देता हूं, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज 0, सो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, आइदर k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से k की वैल्यू क्या आई -2, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -1, ठीक है जी। ये हमारे पास दो रूट्स आगे हैं, किसके, k की दो वैल्यूज आ गई है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, k की दो वैल्यूज आ गई। अब k की दो वैल्यूज आ गई है हमारे पास, यहाँ पे देखिए दोबारा, अब जब आप k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पहले k की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे आप -2, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है।
तो आप ये देखेंगे जब इसमें पुट करेंगे तो जब दोबारा से इसको आप सोल्व करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इस इक्वेशन का के की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, तब आप देखेंगे कि इसके जो रूट्स निकलेंगे हमारे पास, ये उसके लिए है कि रूट्स जो है वो इक्वल हैं, ठीक है, इसके लिए नहीं है कि रूट इक्वल हैं, ठीक है। ये देखिए वैसे तो के की 2 रूट है हमारे पास, के की 2 वैल्यूज आई हैं, इसके रूट्स निकले हैं हमारे पास, ठीक है। ये जो 2 रूट्स निकले हैं ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन गिवन है हमें इक्वल है। जो इक्वल है वो इसके लिए है जब हम के की वैल्यू इसमें लगा के इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ये जो रूट्स निकले हैं हमारे पास वो इसके हैं, ओके। यहाँ पे के की जो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आई हैं, -2 और -1, हमने बस यही फाइंड करना था। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और आगे हम जो है वो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे और उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे, और जो डिफरेंट होंगे, जो टॉपिक हमने पीछे भी डिस्कस नहीं किया, वो आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।